अल्लाहुम्मा सल्ली रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जिल बारेला इस क़राअते फ़ातिहा का सवाब जुमला शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया मख़सूसन शुहदाए अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हाज़रीन व सामईन के मरहुमीन मख़सूसन बानीन के मरहुमीन बिलख़स हमारे दोस्त अज़ीज़ मौलाना सैयद सफ़ीर सज्जाद साहब जो हालिया ज़िक्र के दौरान एक्सीडेंट में जहाँ बहक हुए, मौला उनको जवार मासूमीन में जगह अता फ़रमाए। परवरदिगारा हमारे जुमला मरहुमीन को जवार मासूमीन अता फ़रमा। परवरदिगारा इस फ़र्श अज़ा के जुमला ख़ादिमीन की मग़फ़िरत फ़रमा। परवरदिगारा हमारे जुमला मुआविनीन के रिज़्क़ रोज़ी में इज़ाफ़ा फ़रमा। खिदमत गुज़ारों की खिदमतों को कबूल फ़रमा। हमारी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमा। वारिस अज़ा को हमसे राज़ी फ़रमा। उलमाए हक़्क़ा का इक़बाल बुलंद फ़रमा। दुश्मनान अज़ा व तशय्युअ को नीस्त व नाबूद फ़रमा। हमारी सफ़ों में इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ कायम फ़रमा। रोज़ जुमा है मौला, यही जुमे को नवीद ज़हूर इमाम सुन्ना नसीब फ़रमा। हमें इमाम के मुंतज़रीन में शामिल फ़रमा। हमें अपने बच्चों तक फ़रहंगे इंतज़ार मुंतकिल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा। इस वारिस अज़ा को हमसे राज़ी फ़रमा। जो मिलजुल के एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाल मोहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नातुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद। वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिल्लाहि व हबीबिना नबिय्यिल्लाहि व नबिय्यिना सय्यिदना व मौलाना खैर खल्क़िल्लाहि अजमईन सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुनीबीन अल हादीन अल महदीयीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु फ़ी शानिहिम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। वस्सलातु वस्सलाम अला इमाम ज़मानिना हाज़ा बक़िय्यतुल्लाहि फ़िल अरज़ीन। अल्लाह वल्लअनतुद दाइमा अला आदाइहिम अजमाइन। अम्मा बाद
फ़क़त क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल हकीम व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ब्तला इब्राहीम बिकलिमातिन। दुरूद पढ़िए एक मरतबा मोहम्मद वाला। अज़ादाराने मज़लूम करबला, आप समराए दुआए फ़ातिमतुज़ ज़हरा हैं। आप तमन्नाए ज़ैनब कुबरा हैं। आप हुज्जते दौरा की ढारस हैं। अपनी कदर पहचानें, अपनी वैल्यू पहचानें। ये फ़र्श अज़ा, जैसा मैंने कल भी बयान किया, जिन सऊबतों से, जिन मुश्किलात से बाहिफाजत हम तक पहुँचा है, उसमें यूँ तो बहुत सारे पैगामात निकाले जा सकते हैं, लेकिन दो अहम तरीन उन्सर ख़ास तौर पे अपने नौजवानों के लिए, अपने बच्चों के लिए याद रखना कि कोई तुम्हारी इस आज़ादारी पर हमला अवर ना हो जाए। मौलाना ऐसे कैसे हमला होगा? जैसे ही कोई कहीं मजलिस बंद कराता है, हम सब वहाँ पहुँच जाते हैं अपनी अपनी मजलिसें छोड़ के, और मजलिस को यकीनी बनाते हैं। कोई जलूस रुक जाए, सब वहाँ पहुँच जाते हैं, जलूस निकलने को यकीनी बनाते हैं। हम तो जलूस का रूट नहीं बदलने देते। नहीं नहीं, ये सियासी वाली रुकावटें नहीं, रूहानी कैफियत। दो उन्सुर हैं अज़ादारी के जो आज तक अज़ादारी बाकी है। एक है खुलूस अज़ा, लिख लेंगे, अपने दिलों पे लिख लें। एक है खुलूस अज़ा। अगर अज़ादारों में खुलूस ना होता, ये अज़ादारी आज तक बाकी ना होती। खुलूस अज़ा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। खुलूस का मतलब कि अब बनावट नहीं है, अब मुकाबला नहीं है, अब दिखावा नहीं है, कंपटीशन नहीं है। खुलूस अज़ा बहुत अहम है कि जो शख्स जहां जो काम कर रहा है, सिर्फ अगर ये सोच ले कि जब वो न था तो भी ये काम हो रहा था, वो नहीं होगा, ये काम होता रहेगा। कितने आए और आकर गुजर गए। मुखालफीन की बात नहीं कर रहा, काम करने वालों की बात कर रहा हूं। यानी ये फर्श बिछाने वाला ये ना सोचे मैं ना हूं तो फर्श नहीं बिछेगा। बानी ये ना सोचे, सोसखान ये ना सोचे, ज़ाकिर व ख़तीब ये ना सोचे कि हम नहीं होंगे, देखते हैं मजलिस कैसे होगी। हुजूर, मजलिस तो आपकी होना मशकूक हो जाएगी। मुझे पता है गर्मी थी, मैं आपसे ज़्यादा लिबास पहने बैठा हूँ और सारी मुरादें मुझे मिलनी चाहिए थकन की, अगर इस वजह से खामोश रहना है तो। पहली चीज़ खुलूस अज़ा जो बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, अब देखें खुलूस की बात कहाँ तक जाएगी, दिखावा नहीं होगा। मैं क्योंकि तकरीबन 18-20 साल बाद अय्याम अज़ा में आपके दरमियान आया हूँ, तो यकीन कीजिए कुछ चीज़ों को देखकर बहुत खुशी हो रही है कि माशाअल्लाह अज़ादारों में इजाफ़ा हो रहा है, अज़ादारी में इजाफ़ा हो रहा है, बरक़ी कुमकुमों में इजाफ़ा हो चुका है। ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कम भी हुई हैं, और आप मानेंगे। अब ज़्यादा इस वक्त खुदा जाने कहाँ कहाँ तक ये पैगाम जा रहा हो, सिर्फ इसलिए अपना बदन खुद ही ढांकना पड़ता है। उस मुहावरे के तहत इससे ज़्यादा वजाहतें नहीं करूँगा, लेकिन इस नुक्ते को महसूस करना बहुत ज़रूरी है। ये अपने बच्चों को बता दें कि देखो
अगर तुम्हें इस वक्त खुदा ने किसी काम अज़ा, किसी कार अज़ा में मुंतखब किया है तो ये तुम्हारे लिए बाइस इफ्तिखार है। भाई इतने लोग हैं, उनमें से आपको चुना खुदा ने इस काम के लिए, आपको चुना इस काम के लिए, आपको चुना इस, तुम ना होते तो ये काम हो जाता। तो अब वही काम जो तुम्हारे जिम्मे दिया है ऐसे करना कि वारिस अज़ा राजी हो जाए। अल्लाहु अकबर। अब ये काम ऐसे हो कि वारिस अज़ा राजी हो जाए और वो फिर तुम्हें मुंतखब कर ले। आए हाय 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 हाय। लोगों की निगाहें इंतखाब में आना कुछ और है, मौला की निगाहें इंतखाब में आना कुछ और है। और अगर वो राजी हो गया तुम्हारे काम से तो फिर चाहे ये नाराज हो जाए या वो नाराज हो जाए, तो फिर रंग अज़ा बदल जाएगा। खुलूस अज़ा याद रखिएगा, जो जहां जो काम कर रहा है ऐसे खुलूस से करे और देखे मौला देख रहे हैं, ये फर्ज बिछा रहा हूं बस, यकीन कीजिए बस। मौला देख रहे हैं मजलिस पढ़ रहा हूं, मौला देख रहे हैं मातम कर रहा हूं, मौला को दिखाना है। अच्छा मुझे सच बताओ, रोज़े जुमा है और कहते हैं कि जुमे के दिन गुरूब तक अगर तुम्हारे दिलों में कुछ बोझलपन महसूस होता है तो ये तुम्हारे ईमान की अलामत है। अल्लाह अकबर। क्योंकि ये जुमा भी गुज़र गया और या लसारातिल हुसैन की सदा नहीं आई। जुमे के दिन ढलने के बाद मोमिन का दिल गमज़दा रहता है कि एक दिन और गुज़र गया यूसुफ ज़हरा के बगैर। बागाज़ मजलिस में ही ये तोहफ़ा जल्दी आ जाने वालों को ही दे दूं तो बेहतर है। मुझे बताओ, जब किसी मजलिस में जाते हो, किसी के इसाले सवाब की मजलिस में, तो जाकर पूछते हो कहाँ बैठा है, घर वाले कहाँ हैं, उनसे मिला जाए, उन्हें गले लगाया जाए, उन्हें ताज़ियत दी जाए, भाई बहुत अफसोस हुआ आपके घर फौतगी हो गई, मौला आपको सब्र दे। खुलूस अज़ा पे बढ़ाने की बात हो रही है। अब जब मजलिस में आओ तो ये देख कर आना कि मौला आज कहीं आप मुझे मिल जाएं। हम गम नसीबों को जाके सीने से लगाते हैं, मौला मैं गुनाहगार आपके गले तो ना लगूंगा, आपके कदमों में सर रख दूंगा कि मेरे पुरसे को कबूल कर ले। कभी तलाश किया? कल भी मैंने कहा था, जब पूरी दुनिया को दावत दे रहे हो मजलिस की, एक 2 रकत नमाज इमाम की खिदमत में पढ़ के, नमाज ने एक दुरूद बदुआए ताजील फरज पढ़ के दावत दो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहु। मौला मैंने अपने गरीब खाने पे आपके जद का जिक्र रखा है, तशरीफ़ ले आइएगा। आप आए ना आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आप आए ना आए किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर फ़र्क पड़ेगा उससे, रंग अज़ा बदल जाएगा। और बच्चों के लिए एक और चीज़ ख़ास, अगर इस मजलिस में अज़ा में तुम्हारे पहलू में पास कोई नाशनास चेहरा बैठा हो तो उसका एहतराम ज़्यादा करना। अल्लाहु अकबर। बस अहले दिल समझें और इसको बांध लें अपने दिल से, उसका एहतराम ज़्यादा करना। सुना है ना, मौला ने कहा है मैं जब आऊँगा बाद ज़हूर तो लोग कहेंगे अरे आप थे, आपको तो हम देख चुके थे। अल्लाह, हमने एहतराम ना किया। हर अज़ादार हुसैन का ऐसे एहतराम करना, खुलूस अज़ा। और अगर ये अज़ादारी से खुलूस कम हो गया तो फिर अज़ादारी नहीं फना होगी, तुम फना हो जाओगे। ये खाली रोज़े आशूरा के लिए नहीं था
कि हुसैन पर वह लम्मा बकात अलैहि वहूश समाए वल अर्ज, कि जिसके ऊपर ज़मीन और आसमानों के परिंदों ने चरिंदों ने गिरिया किया, जो पत्थर उठाते थे, जोश मारता खून निकलता था। नहीं नहीं, आज भी गिरिया खुना है। और अगर तुम गिरिया कर रहे हो, अज़ा मना रहे हो, तुम्हारी हैसियत एक कतरे जैसी है समंदर के मुकाबले में। लतीफ़ मिसाल महसूस करिएगा, कतरा अगर अलहदा रह जाए खुश्क हो जाएगा, फना हो जाएगा। अगर समंदर से मिल जाए उसमें जम हो जाएगा, दवाम पा जाएगा। जाहिर बिन ये कहेगा वो कतरा समंदर में मिला, गायब हो गया, गुम हो गया, फना हो गया। नहीं नहीं, फना नहीं हुआ। अब जहां जहां समंदर है वहां वहां कतरा है। अपनी शनाख्त को खोकर हुसैन के साथ अपनी शनाख्त को जम कर दे का नाम आजादारी हुसैन है। ये आजादारी तरीका है, वो रास्ता है जो इमाम मेहदी अज्जल अल्लाह ताला फरजो शरीफ तक जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि। कमाल नहीं है कि हम गदीर को रोते रहें, गदीर के मुनकिरों से इजहार बरात करते रहें, और इस वक्त के इमाम के मुनकिरों से कुछ ना कहा जाए। वो दंदनाते फिरते रहें, उनका कोई पूछने वाला ना हो। कहां है अकाबरीन उम्मत, कहां है जिम्मेदारान कौम, कहां है सिपा सालाराने तशय्यो? क्यों कोई आवाज नहीं उठती अगर इमाम वक्त के लिए कोई बोलता है? यही कैफियत थी गदीर के मौके पर। याद रखिएगा, गदीर में जितने थे सबने बैयत की थी, बल्कि करनी पड़ी थी। बल्कि बैयत करनी पड़ी थी। देखो, रोजे जुमा रोजे ईद भी है, रोजे मौऊद भी है। ईद का मतलब ही पलटना है, सही? ईद का मतलब ही पलटना है, लेकिन इस तरह पलटना कि खुशहाली के साथ हो। रोजे जुमे को कहा मोमिनीन की ईद है, इसलिए कि इस दिन जब वो पलटेगा तो इनके नसीब पलट जाएंगे। लेकिन अपनी मुश्किलात के हल के लिए सिर्फ उसे दावत ना देना, यानी कमाल है ना। पूछा जाता है ये बड़ी मुश्किल, मौला आएंगे तो ये मुश्किल हल होगी, मौला आएंगे तो ये काम हमारा करेंगे, मौला आएंगे तो, यानी मौला को भी आना है तो आप ही की खिदमत के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कैसा इज़हार अकीदत है, ये कैसा तरीक़े दिलबंदगी है कि वो यूसुफ ज़हरा जो कहता है खुदा की कसम मैं तुम्हें दिन में 2 वक्त याद करता हूं। अव्वल वक्त आगाज रोज में तुम्हारे लिए दुआ करता हूं, तुम्हारी खैर के लिए, तुम्हारी तौफीक के लिए, तुम्हारी बका के लिए। और आखिर रोज अगर अच्छे काम कर आओ तो फख्र करता हूं, और अगर गलतियां कर आओ तो तुम्हारे लिए मैं इस्तग़फ़ार करता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गलत काम करके आने पे बेटा जब घर आए तो बाप की क्या कैफियत होती है? तो वही कैफियत इमाम की है। इमाम ने कहा मैं तुम्हारे बाप से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूं। अना शफीकुन अब अक्सर मिन आबाकुम व अना रफीकुन अक्सर मिन अज़दिक़ाकुम। मैं तुम्हारे दोस्तों से ज्यादा तुम्हारा रफीक हूं, तुम्हारे बाप से ज्यादा तुम पर शफीक हूं। और दूसरी जगह कहा अगर हमारी दुआएं तुम्हारे लिए ना हो तो ये दुनिया के दरिंदे तुम्हें खत्म कर दें। अल्लाह अकबर। वबे युमने ही रोज़क़ल वरा
वबे वजूद ही सबततिल अर्ज़ वस्समा। और आज सवाल करते हैं कि हुजूर अगर जिंदा हैं तो इतने साल जिंदा कैसे रह गए? कुरान में तज़किरा नहीं मिलता, अगर कुरान में ना मिले तो अकीदा महदवियत छोड़ दूं। वसूल करके जाएं मेरे बच्चे, याद करके जाएं। कुरान में नहीं मिलता इमाम मेहदी का वजूद। कुरान के अंदर जहां पर भी कहा गया है बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, आखिर कहां है वो बकिया जिसको खुदा ने संभाल रखा है और वो खैर है। सल्लल्लाहु इससे बेहतर मिलके एक मरतबा दुरूद पढ़ी मोहम्मद वाला। जिसे खुदा ने बाकी रखा है, बचाए रखा है, खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए खैर है। और खैर तो याद है ना, ये लफ्ज गदीर के बाद सही तरह इंट्रोड्यूस हुआ जब ऐलाने विलायत के लिए हय्या अला खैरिल अमल की सदा लगाई गई। भाई उस वक्त से लेकर आज तक सामने कोई मुर्दा ला के रख दो तो हर आलिम, हर मौलवी, हर नमाज पढ़ने वाला यही कहता है अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ही अब्द अमतिक, या अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुक वब्ना अब्दुक वब्ना अमतिक नज़ल बिका वअंत खैर मंज़ूलिन मिन्नी अल्लाहुम्मा ला नालमो मिनहू इल्ला खैरा। खुदावंदा मुझे तो इससे खैर के सिवा कुछ पता ही नहीं। थोड़ा साथ रहे तो आपको क्या लग रहा है वो झूठ बोल रहे हैं नमाज में? नमाज जनाजा है ये। मुझे इससे खैर के सिवा कुछ पता ही नहीं, यानी आपने इन मरहूम को कुछ गलत करते ही नहीं देखा। नहीं नहीं नहीं, खैर ये नहीं है, खैर वो अकीदा है जिसको अकीदाए विलायते अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। यानी अब देखें, अब माना बदल जाएगा। अब तर्जुमा सुनिए, परवरदिगारा ये तेरा बंदा, ये तेरी बंदी, ये तेरा बंदा, तेरे बंदे का बंदा, तेरी बंदी का बंदा तेरे पास आ रहा है तेरी बारगाह में, और वो मुकाम इस मुकाम से बेहतर है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, बस ये पता है कि ये भी मेरी तरह बिला फसल का अकीदा रखता था। वह इनकाना मोहसिनन फज़िद फी एहसाने, अब जितनी नेकियां की हैं उनको डबल कर दे। ये डबल मैं कह रहा हूं, उनमें इजाफा कर दे। वह इनकाना मुसियन, और जो गलतियां थी इसकी फतजावुज अन, उनको सरफ नज़र कर दे। तो समझ आया कितना मुहिम है ये अकीदा खैर कि अगर ये दिल में है तुम्हारी नेकियां बढ़ जाएंगी, तुम्हारी बुराइयां खत्म हो जाए। नेकियां बढ़ जाएं इस खैर से, बुराइयां ख़त्म हो जाएं इस खैर से। और वो जो बाकी रखा उसकी सिफत कुरान ने खैर बयान की। हुजूर इतना अरसा जिंदा कैसे रह सकता है? अच्छा ये भी खूब कहा, असल मसला तौहीद का है। असल मुश्किल तौहीद की है। अगर इस उम्मत को तौहीद समझ आ गई होती तो ये सवाल ना होते। तौहीद क्या लाजमा है अदल। उसूल दीन समझ के जाए मेरे बच्चे नए तरीके से। तौहीद का लाजमा है अदल, जो अदालत को उसूल दीन में नहीं शुमार करते। अगर आप उनसे पूछ लें क्या खुदा आदिल नहीं है तो कहेंगे नहीं आदिल तो है। क्या खुदा नाइंसाफ़ी कर सकता है? क्या नहीं, खुदा नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। तो इसी का मतलब तो आदिल है। और आदिल किसे कहते हैं? का उसूल दीन में शामिल कर लें। का नहीं, वो नहीं करेंगे, वो क्योंकि शिये करते हैं।
वो क्योंकि शिये करते हैं। तो हमारे बुक्स में अपनी आकबत खराब ना करो। आदिल मान रहे हैं, जिक्र नहीं कर रहे, क्योंकि अगर जिक्र करेंगे तो हमारे जैसे हो जाएंगे। अगर तौहीद समझ जाओ, तौहीद का लाजमा है अदल, अदालत का लाजमा है नबूवत, और नबूवत की जरूरत है इमामत। अल्लाह अकबर। दलील है, खतीबाना जुमला नहीं है। 8 दिन इसको प्रूफ करूंगा आपके सामने। नबूवत की जरूरत है इमामत, और क्योंकि ये तमाम नेमतें इस इंसान ज़लूमो कफूरो जहूल से बर्दाश्त नहीं होंगी, इसलिए हकदार को हक दिलाने के लिए जरूरी है कयामत। और कयामत में इस दुनिया में उसे खातून जन्नत कहते हैं, माशूए महशर में उसे खातून कयामत कहते हैं। दुरूद पढ़िए मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहां लक़ब है खातून जन्नत, वहां लक़ब है खातून कयामत। समझ रहे हैं? और आज जुमा था, अय्याम अज़ा हैं, बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई, मौला उनको हकीकी मानों में इश्क़ अहले बैत नसीब फरमाए। हर इस्लाम की मसलक की मस्जिद से आज एक हदीस पढ़ी गई तकरीबन, और वैसे भी अगर ना भी हो तो मैंने हर मसलक इस्लाम से कहा है, सबसे थोड़ी कहा है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस्लामी मसलक के हर मस्जिद से दुरूद पढ़ें, फिर हदीस सुनाऊंगा। आप सबको याद है वो हदीस, इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाबा अहलिल जन्ना। सबको याद है ना? यकीनन, इंडीड, बतहकीक हसन और हुसैन, तर्जुमा फरमाइए, जवानान जन्नत के सरदार हैं। यही तो मसला है, यहीं तो डंडी मारी है मौलवी साहब ने। इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाबा फिल जन्ना नहीं है, अहलल जन्ना है। नहीं, सुनिए, सबको समझ आना चाहिए। सुनिए हज़रात, कहा जाता है ये जो यहाँ मौजूद हैं ये अहले इल्म हैं, यानी इस वक्त इनके पास इल्म है। ये अहले मार्फत हैं, यानी इस वक्त इनके पास मार्फत है। इस शख्स में इसकी अहलियत है। समझ रहे हैं? ये अरबी और उर्दू में मुश्तरक है। इसमें शख्स की अहलियत है, ये अहल हैं कि ये काम करें। सही? ये जो अहलियत है, ये अहलियत के मुकाबले में है फेलियत, यानी उसका एक्टिव मोड में आना। अहले जन्नत दुनिया में हैं, आखिरत में तो वो खुद जन्नती होंगे। हसन और हुसैन जवानाने अहले जन्नत के सरदार हैं, यानी जो इस दुनिया में जन्नत का अहल है, जो इस दुनिया में खुद पर जन्नत वाजिब करवा चुका है, उसके सरदार हसन और हुसैन हैं। तो दिखना चाहिए वो दस्तरखान हसन पे भी दिखेगा और फर्श अज़ाए हुसैन पे भी दिखेगा। और वो जो जवानान अहले जन्नत, वो तो आप सुन ही चुके हैं हुजूर ने। और फिर जहाँ पर झूठ बोला जाता है अहले बैत के मुकाबले में, तो यहीं बेनकाब होता है, वहाँ नहीं, यहीं इसी दुनिया में। कभी उनका कोई अपना आके तौबा कर लेता है,
सही, कोई मुहक्किक बन के ताइब बन जाता है, कहीं कोई हमारा जुरतमंदाना इक़दाम करते हुए ये सबको वाज़े कर देता है, ये बता देता है जवानान जन्नत के सरदार हुसैन और हसन हैं। मुकाबले में हदीस बनाई गई कि जन्नत के बूढ़ों के सरदार दूसरे बुजुर्गान हैं। कभी कमाल है, हुजूर की खिदमत में आ गए, कहा या रसूल अल्लाह, बैठे हुए हैं, बुजुर्ग साहबा, हमारी जाने कुर्बान साहबा पे, जो पैगंबर के हवारी बने रहते थे, आखिरी उम्र है, ज़ईफ़ी के मौके पर पूछ रहे हैं या रसूल अल्लाह, इस बुढ़ापे में हम जन्नत में जाकर क्या करेंगे? कहा तुम परेशान ना हो, जब तुम जन्नत में वारिद होगे तो जवान हो जाओगे। साहबी खुश हो गए कि वाह, यानी हम जवान हो जाएंगे? नहीं नहीं, जन्नत में जो जाएगा वो जवान होकर जाएगा, जन्नत सिर्फ जवानों की है। अब अगर कोई जन्नत के बूढ़ों का सरदार है तो वो जन्नत कुरान वाली जन्नत नहीं है। तो वो ये कुरान वाली जन्नत नहीं है, फिर वो हुजूर की बताई हुई जन्नत नहीं है, वो कोई अपनी बनाई हुई सजाई हुई जन्नत होगी जिसका नाम आपने जन्नत रख दिया है। हुजूर की जन्नत का तो यह, और जहाँ तक जाने के लिए ज़रूरी है, वमन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानहु माता मैततन जाहिलिया, जाहिलियत की मौत अगर इमाम वक्त की मार्फत नहीं है। व माता मैततिल हिमार, जानवर की मौत अगर इमाम वक्त की मार्फत नहीं है। नहीं, मुझे पता है कि इमाम 15 शाबान को पैदा हुए थे, इमाम 5.5 साल गैबत सुगरा में रहे हैं, उसके बाद इमाम के 4 नायब हैं। मुझे ये भी पता है इन 4 नायब तक तकरीबन 329 हिजरी बनता है, गैबत सुगरा के 70 साल, गैबत सुगरा के 70 साल ख़त्म होने पर अपने आखिरी नायब को इमाम, नई बातें तो नहीं है ना, दोहरा रहा हूँ मैं, सही दोहरा रहा हूँ, दुरूद पढ़िए एक मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद। आखिरी इमाम की विलादत के बाद तकरीबन 5.5 साल का अरसा है, जिस अरसे में एक तो ये बड़ी मुश्किल है, किताब खोलते ही सब परेशान हो जाते हैं, ये भी आज आपसे शिकवा कर दूं। जिसे 4 शेर पढ़ने हैं वो किताब खोल लेगा, जिसे 6 लाइनें पढ़नी है यहाँ बैठ के, और जो आप बचपन से पढ़ता आ रहा है, सही, जब खुदा को पुकारा अली आ गए, बचपन से सर एक को याद है, किताब खोल लेगा, सब उसको नोटिस ही नहीं करेंगे। मिंबर पे किताब नहीं खुलनी चाहिए। हुजूर क्यों ऐसे कुल्लिये बनाते हैं कि जो हमारे लिए मुश्किल साज हो जाएं? मैं आपको अपना मेमोरी टेस्ट देने आया हूँ। किसने ये मिजाज बना दिया हमारा? आखिर क्यों हम इन चीज़ों से दूर नहीं आ पा रहे? मैं जाता हूँ, लेके जाता हूँ, आप मुझे जाहिल समझें तो समझते रहें, आपसे सनद लेके तो मैंने अमामा नहीं पहना। नहीं, आलिम होते तो बगैर देखे पढ़ते, मैं पढ़ जाता, आपको पता चलता क्या पढ़ा, पता चलता का नहीं। वो आए थे हुजूर, पूरा खुतबा पढ़ गए। आपकी इस रंगीन मिजाजी ने लोगों के हाफजे तेज कर दिए, पूरे पूरे खुतबे हिफ्ज करके आ जाते हैं, अव्वल ता आखिर खुतबा हिफ्ज करके पढ़ के चले जाते हैं, अपनी मर्जी का तर्जुमा कर जाते हैं, आप अरबी में झूमते चले जाते हैं। यकीन कीजिए, इन कैदों को तोड़िए। मैं जाता हूँ, लेके जाता हूँ, खुलेआम लेके जाता हूँ ऐसे किताब, हम अहले किताब हैं। हम लोगों पे उतरा है मोहब्बत का सहीफा,
हम लोग भी हैं अहले किताब और तरह के। समझ रहे हैं? हम अहले किताब हैं, लेकिन हमारी एक किताब नहीं है, कुरान मंबा है। और उसके बाद हमारी किताब है नहजुल बलागा, हमारी किताब है सहीफ़े सज्जादिया, हमारी किताब है मफातिहुल जिनान। ये हमारी किताबें हैं। और इन किताबों का कमाल ये है, जिस तरह कुरान का हर्फ हर्फ मोजज़ा है, इन किताबों का भी हर्फ हर्फ मोजज़ा है। जैसे कुरान को पढ़ के जिंदा नजर आता है, ऐसे ही इन किताबों का बयान जिंदा नजर आता है। जैसे कुरान को पढ़ के दिल मुतमईन होता है, ऐसे इन किताबों को पढ़ के दिल मुतमईन होता है। जैसे कुरान को पढ़ के हिदायत मिलती है, ऐसे इनको पढ़ के हिदायत। फर्क ये है, वो किताब खुदा की है, ये किताब औलियाए खुदा की है। वो किताब वही है जो कुरान के लिए थी, और ये किताब वही है जो उनके लिए थी। और हमारी मजलिसों में कुरान ही होता है, याद रखिए। आगाज़ मजलिस भी कुरान से होता है, कुरान की एक आयत आगाज़ मजलिस में पढ़ते हैं, और कुरान की ही एक आयत के मसाइब आखिर मजलिस में होते हैं। फ़र्क ये है, बर्दाश्त कीजिएगा। सुबह से शाम तक, जवानी से बुढ़ापे तक सलाम में ये लक़ब इमाम का पढ़ते आ रहे हैं, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान। इमाम कुरान में शरीक है, समझें समझें। इमाम कुरान में शरीक है। कुरान में शरीक होने के लिए सिंखियत जरूरी है। वो भी इतना ही पाकीज़ा हो जितना कुरान है, वो भी इतना ही नूरानी हो जितना कुरान है, वो भी इतना ही मुकद्दस हो जितना कुरान है, वो भी ता कयामत ऐसे ही बाकी रहे जैसे कुरान है। फर्क सिर्फ इतना है, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान का मतलब यह कि इमाम की अपनी जाती शनाख्त है, फिर वो कुरान में शामिल होता है। वो कुरान से जुदा हो जाए तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, कुरान की सूरत बदल जाती है। अल्लाहु अकबर, कुरान की सूरत बदल जाती है। रोज़े जुमा आगाज़ करो दुआए नुदबा से। दुआए नुदबा में जितने फ़ज़ाइल हैं ना, गदीर से लेकर खैबर से लेकर अल्लाहु अकबर, विलायत के नए बाब हैं दुआए नुदबा में। हमने एक चीज़ एज्यूम कर ली है, एक झूठा मफरूज़ा है कि इन दुआओं में क्या होगा, ये तो वो लोग पढ़ते हैं, दुआए नुदबा तो वो लोग करते हैं, हमसे क्या ताल्लुक़ इसका। हुजूर खोल के तो देखिए, आपका इमाम कैसी ज़बान
फरमाया, कहाँ है जो मनारे हिदायत है, कहाँ है कि जिसकी वजह से जमीन और आसमान साबित है, कहाँ है जिसकी वजह से मेरा अकीदा बचा। ये दुआएं मुतबा के अल्फाज का अव्वल जुमा इससे आगाज करो, आखिर जुमा शायद अब से पहले मिंबर पे आपके सामने किसी ने दुआए सिमात ना पढ़ी हो। ऐसे दुआए सिमात के लिए कहा यह दुआ जुमे के दिन शाम ढलते पढ़ो। अजीब है, जब जुमे का दिन ढलने लगे उस वक्त इस दुआ को पढ़ो। दुआ के चंद जुमले सुन लीजिए तबर्रुकन, सिर्फ आपको ट्रिगर करना चाह रहा हूं इस लाजवाल दुआओं के खजाने की तरफ। खुदा की कसम, लोगों के पास जरूरतें हैं, मांगने का सलीका नहीं है, मांगने का सलीका नहीं है। हम वो हैं, हम उस दर से वाबस्ता हैं जिसने हमें तरीक़े दुआ भी बताया और तरीक़े इजाबत दुआ भी बताया। हम वो हैं कि जिसके इमामों ने, आप मुफातिहुल जिनान देखते हैं इतनी मोटी, कैसे पढ़ेंगे? सुबह की दुआ, चाश्त की दुआ, ज़ोहर की दुआ, असर की दुआ, मगरिब की दुआ, इशा की दुआ, हफ्ते की दुआ, इतवार की दुआ, पीर की दुआ, फिर उसके बाद महीनों की दुआ, पहली सात की दुआ, दूसरी सात की दुआ, फजर के बाद की दुआ, ज़ोहर के बाद की दुआ, असर के बाद की दुआ, मगरिब के बाद की दुआ, इशा के बाद की दुआ। परवरदिगारा तू चाहता क्या है? तू चाहता क्या है? ये तेरे वली क्या बता के जा रहे हैं? बताना ये था, मेरे बंदे तू जिस वक्त मेरे बंदे तू जिस वक्त मेरी तरफ आने का इरादा करे, मेरे ये बंदे तेरे लिए मखसूस पैगाम दे। अल्लाह अकबर, मखसूस पैगाम दें। जब सुबह का वक्त हो, घर से निकलो तो तवक्कल अल्लाह की दुआएं हैं। जब घर से निकलो, रिस्क में इजाफे की दुआएं के हैं, साथ में हिम्मत के इजाफे की दुआएं हैं। और न सिर्फ सुबह, सुबह को तो दुनिया रिस्क तलाश करने जाती है, तुम्हारी मुश्किल तो रात की है। जो फिक्र रिस्क में रात को नींद नहीं आती है। साथ रहिए, आज मैं अजीब तरफ चला गया हूं, अब मैं जैसा चाह रहा हूं पढ़ने दीजिए। इशा के वक्त जब तुम सोने लगते हो और आने वाले कल की फिक्रें सताती हैं कि कल आने वाले दिन में बच्चों ने ये ख्वाहिश की थी, घर की ये ज़रूरत है, बहन ने ये मांगा है, वालिदैन को ये चाहिए, बीवी ने ये दरख्वास्त की है। ये सारी चीज़ें जब सामने आती हैं और फिर तुम्हें नींद नहीं आ रही होती। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम बड़ा करीम है मेरा मौला। कोई वक्त ऐसा नहीं जो तुम्हें सलीक़े दुआ ना देखे गया हो। सब छोड़िए, वक्त इशा की दुआ उठाकर देखिए। अल्लाह अकबर, नमाज इशा के बाद की दुआ पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगारा, इस वक्त शब में मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं गुमगश्ता हूँ, मेरा रिस्क कहाँ है, मेरा रिस्क कहाँ है, मुझे नहीं पता। अम्फी सहल, अब अरबी पढ़ूंगा तो आप पर इम्प्रेस होंगे, मुश्किल ये है। अम्फी सहलिन, अम्फी जबलिन, अम्फी अर्जिन, अम्फी समाइन, अम्फी बर्रिन, अम्फी बहर, वाला यदे मन व मिन क़िबल मन वक़द अलिम तो कद अन्ना इल्महु इंदक व अस्बाबहु बियदिक व अंतल्लज़ी तक़सिमुहु बिलुत्फ़िक व तुसब्बिहु बिरहमतिक अल्लाहुम्मा फ़सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि। परवरदिगारा, मुझे नहीं पता कि मेरा रिस्क खुशकी पे है
या समंदर में है, ज़मीन पे है, आसमान में है, हमवार रास्ते पर है या पहाड़ पर है, किसी के हाथ में है या किसी की दस्तरस में है, मुझे ये पता है कि तुझे उसका इल्म है, तुझे उसका इल्म है। वक़द अलिम तो अन्ना इल्मक व अस्बाबहु बियदिक, और उसके सबब भी तेरे हाथ में है। तू कभी किसी को वसीला बना देता है, कभी किसी को वसीला बना दे। अब अगर खुदा तुमको किसी के 2 रोटी का वसीला बना दे तो खुदा का शुक्र अदा करना कि परवरदिगारा उस मोमिन की दुआ के लिए तूने मुझे इंतखाब किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो फरिश्तों से भी तो घर पे रिस्क पहुंचा सकता था। आप सामने आपके भेज दिया कि आप देकर आ जाइए, ये कमाल नहीं है? अब उसके साथ सेल्फियां शेयर करके उसे शर्मिंदा ना करना 5 किलो राशन का थैला देके, समझा है? अहकाम है दीन में का जो फकीर तुम्हारे हाथ से सदका ले उसके हाथ का बोसा दो, उसके हाथ का बोसा दो। अगर वो हाथ ना होता तुम्हारे रिस्क में इजाफा ना होता। अल्लाह अकबर। अगर वो हाथ ना होता तुम्हारी परेशानियों में कमी ना होती। क्या दीन है ये? है इस्लाम अजीजों, ये है मुसावात, ये है दर अहले बैत। और हाँ, याद रखना, अब कुछ आपका ज़ौक़ मजलिस भी पूरा करता जाऊँ इस दुआए सिमात के ज़रिए। मेरे आखिरी इमाम के गैबत सुगरा तकरीबन 5.5 साल, उसके बाद इमाम गैबत कुबरा में चले गए। इमाम के 4 नाइब हैं, 4 डिप्टीज़ हैं इमाम के। जनाबे उस्मान बिन सईद अमरी, फिर उसके बाद उनके बेटे हैं मोहम्मद बिन उस्मान सईद अमरी, फिर उसके बाद तीसरे नाइब हैं हुसैन इब्न रूह नौबख्ती, जिनके लिए अरीज़ा लिखा जाता है, जिनसे अरीज़े वाली रिवायत है। फिर आखिरी हैं अली इब्न मोहम्मद समरी, जिनको जेल में डाल दिया गया। इमाम के ये नाइब ख़ास। और उसके बाद जब समरी के भाइयों का इंतकाल हुआ, इमाम आए और कहा, ए अली बिन मोहम्मद समरी, मौला तुम्हें सब्र दे तुम्हारे भाइयों की फौतगी पर, और तुम 6 दिन से ज़्यादा के मेहमान नहीं हो। तुम्हारे बाद कोई हमारा नाइबे ख़ास नहीं होगा। और अब हम गैबत कुबरा में चले जाएंगे और वो एक तवील मुद्दत तक रहेगी, यहाँ तक के सुफियानी का ज़हूर हो जाए और सुफियानी आ जाए और आसमान से एक ऐसी चीख सुनाई दे जो पूरी कायनात में गूंजे। जब तक ये 2 निशानियां पूरी न हो, जो ये कहे हमसे मुलाकात करके आया है वो झूठा है। अभी तो सिर्फ रिवायत सुनाई है, जो मुलाकात करके आने का कहे वो झूठा है। मैं कहूँगा मौला अजीब है, एक तरफ कहा जो मुलाकात का कहेगा वो झूठा है, दूसरी तरफ कहा हमसे मुलाकात की कोशिश करो। अजीब है। हमसे मुलाकात, साथ है मेरे जो बाहर बैठे हैं, इमाम वक्त से मुलाकात की कोशिश करो, सुबह शाम 8 पहर करो, लेकिन अगर मुलाकात हो जाए तो डंका ना बजा देना। अरे महबूब से राज की बातें कहीं मलायाम में फैलाई जाती हैं, ये बाबे इश्क में तौहीन शुमार होता है, ये तौहीन शुमार होता है बाबे इश्क में। जनाबे इमाम की बारगाह में न जाने कितने पहुंचे, और आपने इतने वाक़े भी सुने कि उसने ज़्यारत की, उसने ज़्यारत की। कब ये कैसे पता चला? मैं कन्फ्यूजन थोड़ी छोड़ूंगा। तो वो ऐसा है कि देखो, अगर
हुसैन भाई ज़ारत करके आ जाते हैं तो कहते हैं मैंने की थी, अपने किसी ख़ास राजदार को बताते हैं। कहा यह आगे बताना, लेकिन मेरे मर जाने के बाद, या मेरा नाम ना लेना। इमाम का एक बहुत ही अजीज़ चाहने वाला है, 40 साल तक हज के मौके पर जा रहा है, क्योंकि उसने सुना है इमाम हज पे आते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। आप 40 दिन दुआए अहद पढ़ के नाराज़ हो गए, परेशान हो गए कि ज़ारत तो हो ही नहीं रही। 40 दिन मुसलसल दुआए अहद पढ़नी है ना, अलाजल अलाजल कहकर जब जानू पे हाथ मारो उसको याद करो। मौला ने खुद कहा 40 दिन पढ़ो, फजर के बाद मैं तुम्हारी ज़ारत करूँगा। अली बिन महरजियार 39 साल हज पे गया इमाम की ज़ारत के लिए। आखिरी साल था, काब नहीं जा रहा। हौसला तो नहीं आ रहे आप लोग? आखिरी साल काब नहीं जा रहा। मैं ही गुनाहगार हूँ, मैं ही खताकार हूँ, अब तक होता तो मिल चुका होता। क्या देखा, ऐन मौके पर दरवाजे पे दकुलबाब हुआ, एक शख्स आया और आकर कहा कि अली बिन महजियार तुम हमसे मिलने ना आए? क्या तुम हमसे मिलने नहीं आए? का मौला इतने साल गया था, आपकी ज़ियारत ना हुई तो दिल बर्दाश्त हो गया। का सुनो, तुम्हें नहीं पता कि हम कहाँ हैं, हमें तो पता है कि तुम कहाँ हो। हमें तो पता है तुम कहाँ हो, तुम अपने अंदर वो तड़प दिखाओ कि हम तुम तक चले आए। और असरे आशूर जब ये दुआए सिमात पढ़ोगे, जो इमाम के दूसरे नायब मोहम्मद बिन उस्मान सिमरी से नकल हुई है, सैयद इब्ने ताऊस ने अपनी किताब जमालुल उसबू में लिखी है। अजीब दुआ है, सुनिएगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिकल अज़ीम आज़म, खुदावंदा तेरे इसमें अज़ीम आज़म का वास्ता, अल अज्जल, परवरदिगारा तेरे उस इस्म का वास्ता जो बहुत इज़्ज़त वाला है, परवरदिगारा तेरे उस इस्म का वास्ता जो बहुत जलालत वाला है, अल अकरम, परवरदिगारा तेरे उस इस्म का वास्ता जो बहुत करामत वाला है, अल्लज़ी इज़ा दोयत बही अला मगालिक़ल अब्वाब समाइल फतहा, वो तेरा इस्म कि जो आसमान के बंदों पे अगर पढ़ दूं तो आसमान के कुफल खुल जाएं। अल्लाह अकबर, साथ हैं मेरे? खुदा तेरे उस इस्म का वास्ता कि जो पढ़ दूं तो आसमान के बंद खुल जाए। अरे मुसलमान, आज मेराजे रसूल में शक कर रहा है फर्जंदे रसूल, एक एक मुसलमान को आसमान तक ले जाने की बात कर। तुम्हें आसमान तक जाने का नुस्खा दे रहे हैं मौला, तुमसे मोहम्मद का आसमान पे जाना हजम नहीं हो रहा। मुश्किल यही है, मुश्किल यही है। पैगंबर हम जैसे, वो हम जैसे, वो नूरी थे, तुम खाकी हो। वो खाक में आए थे कि तुमको अपने जैसा बना दे। वो इसलिए आए थे कि तुमको अपने जैसा बना दे। अगर खुदा की कसम सबको मेराज पर उस वक्त यकीन आ जाता, पैगंबर पूरा मदीना मेराज पे ले जाता। और मेराज पर ले जाने में कोई कबाहत नहीं थी, लेकिन मुश्किल सिर्फ एक थी कि अगर सब के सब काबा कौसैन तक पहुंच भी गए तो भी मुश्किल नहीं, लेकिन जब पुश्ते पर्दा से आने वाली आवाज को सुनेंगे या वो अंगुश्तरी वाला हाथ देखेंगे, दोबारा काफिर हो जाए।
उनके ईमान को बचाने के लिए ऐसा ना हुआ। यकीन कीजिए बहुत से मुकाशफात इसीलिए नहीं हो रहे कि तहम्मुल नहीं है, ताब नहीं है। ये अभी पढ़ रहा हूँ, तर्जुमा नहीं किया, अभी समझाऊंगा। खुदावंदा अल्लाहुम्मा अन्नी अस्अलुका बिस्मिकल अज़ीमिल आज़म अल अज़्ज़ल अजल्ल अकरम अल्लज़ी इज़ा दुइयत बिही अला मुग़ालिक़िल अब्वाबिस समाहि अल फत लिल फतह बिर्रहमत इन फतहत, तेरी रहमत के ज़रिए दरवाज़े खुल जाएँ। वाइज़ा दुइयत बिही अला मुज़ाइक़िल अब्वाबिल अर्ज़ लिल फ़रज इन फ़रजत, और अगर इन नामों को ज़मीन के ख़ज़ानों पे पढ़ दिया जाए, ज़मीन ख़ज़ाने बाहर उगल दे। अल्लाहु अकबर। ज़मीन ख़ज़ाने बाहर उगल दे। अगर इनको मुश्किल पे पढ़ दिया जाए तो मुश्किलें आसान हो जाएं। अगर इनको मुर्दों पे पढ़ दिया जाए, मुर्दे कलमा पढ़ते खड़े हो जाएं। परवरदिगारा तेरे उस अस्मे अजीम का वास्ता, बारगाहे आखिर मुखबिर आले सादिक में बंदा बैठा है, मैं तेरे ऊपर कुर्बान, मेरे माँ बाप अबू बसीर तुझ पे कुर्बान, सवाल करता है मौला ये कौन सा इसमें है, कौन सा इसमें आज़म है जिससे आसमान के बंद खुलते हैं। वो नाम जो कि अजीज़ भी है, वो नाम जो जलील भी है, वो नाम जो करीम भी है, वो नाम जो आसमान के दरवाज़ों को खोल दे, ज़मीन के ख़ज़ानों को खोल दे। वो कौन सी रहमत है जिससे मुश्किल आसानी में बदल जाए। वो कौन है जिसका नाम लेने से मुर्दा जिंदा हो जाए। बिला तशबी सीने पे हाथ रखा, सर को झुकाया, का नाहनो अस्माउल्लाहिल्लज़ी। हम खुदा के वो अस्मा हैं। और यकीन नहीं आता, मुझे बताओ इससे ज्यादा अजीज कौन है। अजीज कहते हैं इज्जत वाला। जिनकी अपनी इज्जत ना हो दूसरों को क्या इज्जत दिलाएंगे। का जलालत वाला। अब तुम्हारी मर्जी, उसके पीछे जाओ जिसकी जलालत देख के शैतान रास्ता बदल दे, या उसके पीछे जाओ जिसकी जलालत देखकर क़ल्अए खैबर लरज़ने लगे। मर्जी है। अब ये तुम्हारी मर्जी कि किसको इंतखाब करोगे, लेकिन याद रखना इमामत खुदा का ओहदा है। और यहाँ जाली डिग्री थोड़ी चलेगी। यहाँ जाली डिग्री थोड़ी चलेगी। सूरह बकरा में जहाँ ये गुफ्तगू हो रही है, अब शुरू कर रहा हूँ मौजू, मुश्किल तो नहीं है। ये तो आज जुमे के हवाले से गुफ्तगू थी। जज़ाकल्लाह। अब गुफ्तगू शुरू करते हैं। इज़ब्तला इब्राहीमा रब्बहू बेकलमातिन। याद करो जब उसके रब ने इब्राहीम को मुश्किलात में डाला, इम्तिहानात में डाला, आजमाइश में डाला। आगे चल के बात करेंगे कलमात क्या हैं। फ़अतम्माहु, और जनाब इब्राहीम ने 100% नंबर ले लिए, 100% मार्क्स ले लिए, मुकम्मल मार्क्स। और उस वक्त खुदा ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा। इब्राहीम तुमने ये सारे इम्तिहान पास कर लिए, अब हम तुम्हें नास लोगों पर, जी नफस पर इमाम बना रहे हैं। और ये टाइटल जिसको दिया जा रहा है
वो 4 इम्तिहानों से गुजरा है। पहले इम्तिहान में अब्दुल्ला कहा, दूसरे इम्तिहान में नबूवत मिली, तीसरे इम्तिहान में रिसालत मिली, चौथे इम्तिहान में खुल्लत मिली। ये अब्दुल्ला भी है, नबीउल्लाह भी है, रसूलुल्लाह भी है, खलीलुल्लाह भी है। इन सारे टाइटल्स के बाद जब इमामत का दर्जा मिला तो ये दर्जा ऐसा था, फौरन बोले वमिन ज़ुर्रियती, वमिन ज़ुर्रियती, और मेरे बच्चों का क्या होगा और मेरी औलाद का क्या होगा। मैं कहूंगा या नबी अल्लाह, नबूवत मिली, बच्चों का ख्याल नहीं आया, रिसालत मिली, बच्चों का ख्याल नहीं आया, इमामत का अल्लाह अकबर, अल्लाह। पैगाम इमामत आज भी देना मुश्किल है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। हुजूर तय हो गया कि ये लाइट आएगी या जाएगी? आ गई है, अब नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। वज़ब तला इब्राहिम रब्बहु बिकलिमातिन, और जब इब्राहिम के रब ने, अभी बहुत मकामात गुफ्तगू हैं इस आयत में, जब इब्राहिम के रब ने आजमाइशें ली और जब 100% अतम्मा हूँ 100% नंबर ले लिए, काला, खुदा ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हम तुम्हें सब पर लोगों पर इमाम बना रहे हैं। फौरन फरमाया वमिन ज़ुर्रियती, और मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं कहूँगा या नबी अल्लाह, तख्त फ़िरौन के पास, हुकूमत फ़िरौन के पास है, दौलत फ़िरौन के पास है, उसमें से कुछ बच्चों के लिए मांगते तो बात थी। आप इमामत मांग रहे हैं का नहीं, तुम्हें नहीं पता, तुम नादान हो। अगर इमामत आ जाए हुकूमतों की जरूरत नहीं रहती, दौलत की जरूरत नहीं रहती। हुकूमत इमाम की मोहताज होती है, इमाम हुकूमत का मोहताज नहीं होता। हुकूमत फिरौन बनाती है, इमामत जॉन बनाती है। दौलत कारून बनाती है, इमामत हारून बनाती है। हारून मक्की जो जलते तनूर में कूद गया था और इमाम ने ढक्कन लगवा दिया था, और आने वाला मुझ जैसा जज्बाती चाहने वाला कह रहा था मौला जिहाद शुरू करें मगर इस बंदे को तो तंदूर में ना जलाएं, और मौला ने कहा ये उसने तो पूछा नहीं, तुझे बड़ी फिक्र है। यही मुश्किल आज हमारी है, यही हाल आज हमारा है। बस अजीज़ों, शुक्र है कि वो पर्दे में है, उसके पर्दे से न जाने कितनों का पर्दा बाकी है। सोचिएगा इस जुमले को घर जाके, उसके पर्दे से न जाने कितने पर्दे बाकी हैं। जब मौला आएंगे तो ज़हूर मौला के लिए नहीं है खाली, हर वजूद के लिए है। हर चीज खुल के जाहिर हो जाएगी। जुमे का दिन था, आपने उसे याद किया होगा, वो भी आपको याद करता है, लेकिन यकीनन हमारी याद में वो शिद्दत कहाँ जो उसकी याद में है। एक तोहफ़ा और ले जाइए मेरे बच्चे, मेरे अजीज़, जो नमाज पढ़ते हैं, रब की नमाज पढ़ोगे, खुदा की नमाज पढ़ोगे
और अपने इमाम वक्त की इस हदीस को जहन में रखोगे कि शैतान की नाक रगड़ देता है तुम्हारे सजदे करना। हाय 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 हाय, तुम्हारे सजदे शैतान की नाकों को रगड़ देते हैं। सब नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद सजदा शुक्र करते हैं, राइट। मैं वक्त का इमाम कहता है मुझे बहुत पसंद है वो मोमिन जो नमाज के बाद सजदा शुक्र करता है, और करना पड़ता है क्योंकि तौफीक नमाज भी तो उसने दी है। मुश्किल तो यही है जो इमाम सज्जाद ने बयान की थी, परवरदिगारा तेरा शुक्र करूं तो कैसे करूं, हर शुक्र एक शुक्र का लाजमा रखता है। जब शुक्र करूंगा तो उस तौफीक शुक्र का फिर शुक्र करना पड़ेगा। अगर तू शुक्र की तौफीक ना देता तो मैं शुक्र कैसे करता। बस अजीज़ों, ये मजलिसें शुक्राना हैं, ये मजलिसें शुक्राना हैं उस अकीदे का जो हम दिलों में लिए बैठे हैं। और जब शुक्र के तौर पे मजलिस हो रही है तो शुक्र में तो खुलूस शर्त है। एक शर्त अज़ा आगाज़ में बताई थी खुलूस, और दूसरी शर्त अज़ा है अज़ा। अज़ा खुद यानी गम, और गम किन अल्फाज में बयान करूं मैं मजबूर हूं, और गम बताया नहीं जाता, नजर आता है। जब तुम गमज़दा हो तो पता चलना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आज भी तुम अपने घरों के कंफर्टेबल बेड्स को उल्टा कर दो, पलंगों को जैसे उल्टा किया करते थे, लेकिन कम से कम जहां जगह मिले वहां बैठ जाया करो। बस 2 मुहर्रम वुरूदे काफिले हुसैनी है करबला में। 28 रजब को जब ये काफिला मदीने से चला था, कहते हैं ऐसी शान से चला था कि चर्चे करते थे लोग, अल्लाह अकबर। ऊंटों का इंतज़ाम, घोड़ों का इंतज़ाम, महमिलों की बंदिशें, हौदजें रखी जा रही हैं, अमारियां मुरत्तब हो रही हैं, असलहे जमा हो रहे हैं, आजूका राहतोशा इकट्ठा किया जा रहा है। जो इमाम हुसैन को गरीब समझते हैं ना, हुसैन तुम्हारा वाला गरीब नहीं था जिसे तुम गरीब कहते हो। हुसैन ने 20,000 दिरहम में तो करबला की वो ज़मीन खरीदी थी। रजब, शाबान, रमज़ान, ज़ीक़त, ज़िलहज, 4 माह सफ़र करने के बाद समझ रहे हैं आप, हुसैन गरीब था कि मदीने से दूर था। हुसैन को मदीने से इश्क था, मदीने को हुसैन से मोहब्बत थी। जब हुसैन मदीने की गलियों में जाते थे, बेसाख्ता किसी भी दीवार पे हाथ रख देते थे कि एक मर्तबा यहां मैं अपने नाना के साथ था। मस्जिद नबवी के किसी भी गोशे में सजदा शुरू कर देते थे। यहां मेरे बाबा ने मुझे जानू पे बिठाए रखा था। मदीने के किसी उजाड़ वीराने में जाकर गिरिया करने लगते थे। मेरी माँ ज़हरा मुझे यहां लेकर गिरिया करती थी।
यहाँ मेरे बाबा ने बैतुल हुज़न बनाया था, वो मदीना, हुसैन की गुर्बत मदीने को छोड़ना था। बड़ी शान से ये काफिला चला था, पर्दे का इंतज़ाम हुआ था, जवानान आगे बढ़ रहे थे, जवानों के नाम पुकारे जाते थे, बीबियों के नाम बुलंद नहीं लिए जाते थे। मेरे बच्चे आज परेशान होते हैं, सवाल करते हैं, मौलाना रिवायतों में इतना इख्तलाफ क्यों है? कोई कहता है पहले ज़ैनब आई हैं, कोई कहता है पहले कुलसूम आई हैं, कोई कहता है सुगरा थी वापस आ गई थी। मैंने कहा बेटे, उस वक्त में अहले बैत की मस्तूरात के नाम मजमे आम में ना लिए जाते थे, ये तो बादे करबला, अल्लाह अकबर, ये तो बादे करबला। ऐसा वक्त आया कि दरबार में नाम पुकारा गया। इसीलिए ज़ैनब ने कहा था कि ये वक्त की सितम ज़रीफ़ी है यजीद, जो मुझको तुझसे बात करनी पड़ रही है, वरना ज़ैनब कहा और दरबारे शाम। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये दूसरा रुकने अज़ादारी है, बुका, इसको नहीं ज़ाया होने देना। कल मैंने बताया था ये शनाख्त है अपने पराये की, हमारे लिए नहीं, ज़हरा के लिए। जिस वक्त बीवी ने अश्के अज़ा की रिवायत, तुलानी रिवायत है, बिहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी जहाँ नकल करते हैं तो वहाँ बीवी से ये रिवायत भी नकल करते हैं और कहते हैं कि जब बीवी ने कहा मैं अज़ादारों की आँखों से बहने वाले आंसुओं के बदले उनको जन्नत दिलवाऊंगी, मैं ज़हरा जब तक मेरे हुसैन पर रोने वाले बख्शे न जाए मैं नहीं जाऊंगी। बीवी कहती है मैं उन्हें दुआ दूंगी, बीवी हमें माफ करिएगा, मैं उन्हें दुआ दूंगी। अरे तुम दुआ का समर हो, ज़हरा की दुआ का समर। हाँ अज़ीज़ो, शान व शौकत से चलने वाला ये काफ़िला मंजिलें तय करते करते सरज़मीन करबला पे पहुंचा है। हुसैन खाके करबला की यासियत देखकर एक मर्तबा अहले इलाका से सवाल करते हैं, इस जगह को क्या कहते हैं? कोई कह रहा है ज़ागरिया है, कोई कह रहा है नैनवा है, कोई कह रहा है शत्तुल फुरात है, लेकिन हुसैन वो लफ्ज़ सुनना चाह रहे हैं जो नाना सरगोशी में हुसैन के कान में सुनाया करते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन के गर्दन का बोसा लेते थे, हसन के दहन का बोसा लेते थे और ये हदीसें सुनाते रहते थे, ए हुसैन तू करबला में मारा जाएगा। जैसे ही किसी ने कहा ना कि ये मकाम करबला है, एक मर्तबा हुसैन ने कलमे इस तर्जा बुलंद किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब घबरा गई, अरे ज़हरा के लाल, अजरुकुम अल्लाह। मौला क्या हुआ? अरे मेरे माँ जाए क्या हुआ? का बहन यही वो जगह है जहां पर हमारे लाशें गिरेंगे, यही वो जगह है जहां पर मुखद्दरात रसूल के हिजाब उतरेंगे, यही वो जगह है जहां ये खेमे जलेंगे। अजीज़ो अजीज़ो, ये वो जगह है जहां हुसैन ने कहा आऊज़ु बिल्लाहि बिन करबिल व बलाइल, परवरदिगारा करबो बला से तेरी पनाह।
अल्लाहु अकबर। बच्चन जुमले और सुन लें, खुदा जाने फिर कब ये मौका नसीब हो। अजीज़ों, जब 2 मुहर्रम को ये काफ़िला यहाँ आया है, पड़ाव डला था, बीबियाँ परेशान होने लगी 2 बच्चों के लिए। रिवायात मिलती हैं, एक सकीना है जो कहती है अम्मा रुबाब मेरा दिल बैठा जाता, मेरा दिल बैठा जाता है। और दूसरा वो बेजुबान अली असगर जो जब से करबला आया है बेचैन है। मैं कहूंगा शहजादे सब्र करो, जब कोई ना होगा तो हुसैन की नुसरत कर। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम